नंबर भी होगा जिसमें उसका डायरेक्ट पैसा जुड़ जाएगा। ये सब तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये तो हमें पता है। इसी और ये कदम है कि पूरी तरह ये एक चैनलाइज ये वे हो। हर एक सरपंच को ये भी योजना है कि एक स्मार्टफोन भी उसको दिया जाएगा इसी के अंतर्गत। बताइए सर इसमें आगे बढ़िए। ये कनेक्टिविटी प्लांट, वी आर कमिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टैंक्स। इसके लिए क्या स्टोरेज एरिया, इसके टैंक्स के लिए ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। इसमें क्या क्या स्कीम्स के तहत दिया जा सकता है वो भी नीचे दिया हुआ, मनरेगा, IWMP, राजीव गांधी वाटर मिशन, ड्रिंकिंग वाटर मिशन। समरी में हमें सब लास्ट में कंक्लूड करने के लिए, इट इज़ ए आउटरीच प्रोग्राम है। तो आप हमारी आपके साथ आउटरीच करने के लिए इसकी टेक्निक को आपको पहुंचाने के लिए, प्लानिंग के लिए, ग्रास रूट लेवल प्लानिंग के लिए दिस टेक्निक इज टू बी यूज्ड। थैंक यू फॉर योर काइंड। अब आप लोग के जो प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। राजस्व ग्राम होंगे, उन सब में जाकर के अधिकारीगण या कोई भी कर पाना मुश्किल है। इसलिए NGOs के इस नारे से अंतरिक्ष विभाग ने इसको फैसिलिटेटर्स के रूप में 4-5 संस्थाओं को रखा है। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब, एकेडमिया, NGO भी इसमें आ सकता है, अपना योगदान दे सकता है। उसके लिए हम लोग ऑनरेरियम का प्रावधान कर रखा है। तो इफ दे आर एबल टू फिनिश दिस एरिया, मान लीजिए आप 1000 असेट्स मैपिंग कर देंगे, देन वी विल आफ्टर सीइंग उसमें साइट पे वेब सर्वर पे उसको देखने के बाद उनको वी विल रिलीज द पेमेंट। तो आप लोग प्लस मेनली PRIs का ही काम है। आप लोगों का ट्रेनिंग ब्लॉक लेवल पे भी हम लोग आएंगे। हमारी टीम विल कम टू ब्लॉक लेवल और सभी सरपंचों को बुला लेंगे वहाँ पे ब्लॉक पे, तो उनको डिटेल इंफॉर्मेशन कैसे दे देंगे। देन दे विल जो छोटा छोटा अपना अपना क्षेत्र का तो दे सकते हैं। अपना ग्राम सरपंच जो है अपना एक ग्राम का अपना पंचायत, ग्राम पंचायत का वो अपना असेट मैपिंग कर सकते हैं। इस तरह के आप लोगों का सहयोग बहुत वांछनीय है। काइंडली आप इस प्रोग्राम को चालू रखें, थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सहयोग चाहिए। थैंक यू सर। हमारा एक क्वेश्चन है कि इसमें सिर्फ उनको भी मैपिंग करने का कोई तरीका है इसमें कि इस पंचायत या इस ब्लॉक स्तर पे असेट्स डेफिनेशन है, ये एसेट्स के अलावा और किसी को नहीं करना है, नॉट इंडिविजुअल्स। असेट्स मींस जो लोकेशनल बेस्ड है ना, जो एरियाज रिसोर्सेज नहीं, इसमें हम बताएं आप लोग को, ये जो आपसे इसका लिंक कर दिया गया है, कितने उसमें डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, किस एज ग्रुप में है, ये ऑलरेडी उसमें सब डाल दिया गया सेंसस डेटा में 2011 सेंसस से। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप चाहें तो उसका ग्राफ बना के, पाई चार्ट बना के देख सकते हैं। और अभी हाँ सर, डेमोग्राफी इम्यूनिटी जितने भी हैं 266 प्लस 315 ये सारे उसमें डले हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भुवन का बैक में अगर जाएं, ये देखिए, ये जैसे ये आपके इटावा है ना, इटावा के एक विलेज बाउंड्री भी बना हुआ है, मतलब किस ग्राम की सीमा भी बनी हुई है, जिसमें जो उतनी एक्यूरेट नहीं है उसमें ये आप लोग बताएंगे कि अगर इनएक्यूरेट हो, आप वेबसाइट देखेंगे, ग्राम सीमा भी बनी हुई है। और ग्राम का सबको पता है एक यूनिक कोड होता है। 2001 सेंसस का यूनिक कोड था, 2011 का एक यूनिक कोड है। उस यूनिक कोड से डेमोग्राफी और इम्यूनिटी सारी ऑलरेडी लिंक्ड हैं, इसलिए कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं। पूछना चाह रहे सर जितने भी होंगी ग्राम सभा की वो इसकी मैपिंग होनी है। जी बेसिक्स ये यूजिंग मोबाइल ऐप, ये आई नो है, मैंने इसको पढ़ भी लिया। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ग्राम पंचायत की जो परव्यू है, ग्राम पंचायत की जो सीमा है, बाउंड्री है, उसके अंदर कई विभागों ने अपने अपने काम किए हैं और उसके फिजिकल एसेट भी डेवलप किए हैं, लेकिन वो अलग अलग विभागों के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि हर ब्लॉक में, जो भी ब्लॉक में या ग्राम में जो काम किया है जिस भी विभाग ने, वो ग्राम पंचायत के रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर में जब तक दर्ज नहीं होगा, जब तक उसकी मैपिंग करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि ग्राम पंचायत के जो परिसंपत्ति रजिस्टर है उसमें सारे विभागों ने जितने भी काम उस ग्राम सभा में किए हैं, जब तक वो एनरोल्ड नहीं होंगे तभी तक उसके बाद मैपिंग करना उचित होगा। वो अलग से रजिस्टर मेंटेन करें,
परंतु ये तो ऑनलाइन वेब सर्वर में जाना नहीं, है। चलिए आपका ये विचार प्रशंसनीय रूप में हम बिल्कुल ये नहीं। बहुत जरूरी। पहले नहीं, हम ये सर previous- इन्होंने बहुत अच्छा चीज एक बताया कि एटलीस्ट कोई मतलब हर विलेज में होता है एक रजिस्टर, रजिस्टर होना चाहिए। नहीं वो होता है। रजिस्टर में नहीं, वो परिसंपत्ति रजिस्टर होता है, लेकिन तो उसमें मतलब सारे उसमें- विभागों की एसेट आना चाहिए, जो उस ग्राम सभा की एसेट होगी। अच्छा मंदिर हाँ, पूरा पूरा फिजिकल जितने भी एक्टिविटीज है सब उसके अंदर आएंगे, रिलीजियस तभी होगा। प्लेसेस सब आएंगे उसमें। सर चलिए मतलब अगर सर उसमें है तो यानी ऑथेंटिक है, ये हाँ। कहना चाह रहे मैं हैं। तो फिजिकली जितना पूर्व का जितना काम है वो बना है, वो उसके साथ मैपिंग करें, तब हमारा दोनों पुराना और नया दोनों वेरीफाई। इसलिए सर आप ग्राम सरपंच का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। राइट। क्योंकि वही बताएंगे ये- कि पहले से मैं- कितनी असेट्स है। ठीक। Thank you. ये बोल रहा था, मेरी बात सुनिए। पहले डीडीओ साहब ने अभी कहा कि हमारे पास संपत्ति रजिस्टर्ड है। दिक्कत क्या है कि हर विभाग जो काम करा रहा है, ग्राम पंचायत के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सर मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, स्पेशली मतलब विश्व के किस कोने में कौन सा हैंडपंप है हम वो बनाएंगे। हमें ना परिसंपत्ति रजिस्टर की जरूरत है, देखा जाए तो किसी चीज की भी देखिए, जरूरत है। हम आजकल उस सर- गाँव गए, हमने हैंडपंप देखा, उसकी फोटो खींची, उसका लैटलॉन्ग रजिस्टर किया। नाउ इट इज रजिस्टर्ड, वैलिड एंड कैन बी वेरीफाइड थ्रू आउट द वर्ल्ड। भाई साहब आपने पूछा ये इसका उद्देश्य है। रजिस्टर की आवश्यकता नहीं, आजकल सब डिजिटल वर्ल्ड में चल रहा है। तो ये पेपरलेस है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स पेपरलेस ऑफिस। सर ऐसा भी हो सकता है कई योजनाएं कागजों में भी चलती हाँ। हैं, तो उसका भी वही मैं कहना चाह रहा हूँ, एक हैंडपंप 2-3 स्कीम से लग सकता है। हैंडपंप तो एक ही वेरीफाई होगा, लेकिन दो उसका चार असेट्स नहीं लिखा है, बट ऑनलाइन इसमें तो दिख जाएगा। इसीलिए मैंने कहा ट्रांसफर। ना है कि कैसे ट्रेस होगा, केवल वहाँ हैंडपंप की नहीं फोटो नहीं, है। जिसको पानी पीना है उसको नेडा उससे नहीं मतलब, उसको हैंडपंप से मतलब है, उतना ट्रेस हो जाएगा। बाकी अब हम आप लोग उस इंफॉर्मेशन लेके उसमें डालेंगे, वो सर है उसमें प्रोविजन। यानी assets create होंगे। सर उसमें प्रोविजन है, आप लोग प्रेजेंटेशन देखिएगा, उसमें है, हाँ। एक एक डिटेल उसमें पड़ेगा, यहाँ तक कि वाटर क्वालिटी भी उसमें डाला उसमें जाएगा। जो पैरामीटर्स आएंगे वो नेडा के थ्रू क्वेश्चन आपके बहुत सर वैलिड हैं, इसी कारण आप और भी पूरा प्रस्तुतिकरण देखिए, सारे एसेट देखिए, बहुत डिटेल इसमें इंफॉर्मेशन जितना डाला सकता है वो डाला जाएगा। हैंडपंप की गहराई भी डाली जाएगी, क्वालिटी भी डाली जाएगी, किस संस्था ने बनाया, कितना पैसा लगा, जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी सारी उसमें डाली जा सकती है। इसका ऑप्शन अवेलेबल है। आपके इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत जो धन्यवाद। जितनी जानकारी सर मिलेगी वो उसमें डाल दी जाएगी। जो नहीं मिलेगी तो कम से कम हैंडपंप की सर मिल जाएगी, उतना बन गया। संघर्ष अभी बाकी अदर स्पीकर से हाँ तो सर हमने वहाँ गए, हमने हैंडपंप की लैटलॉन्ग ली, फोटो खींची है, एसेट इज मैप। अब उसकी जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंसिलरी वो उसमें हम लोग पुट ऑन कर देंगे। मतलब जितनी भी अवेलेबल है, इतनी इजीली सब मिलती नहीं है, लेकिन जितनी मिलेगी ये मतलब सोच है कि सारी डाल दी जाए, और भविष्य में अगर कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है तो वो भी उसमें लगाया जाए। कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम ये सब जीआईएस में होना चाहिए। अभी सर ये सोच है, हो सकता है हम लोग को लग रहा है, लेकिन आने वाले समय ऐसा में डेवलप किया गया ग्राम विकास में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण Yes. और नरेगा में उनकी साइट पर जो आपके बगल में बैठे डीसी नरेगा, हम लोग क्या थे सिस्टम लगभग 2-3 साल से हम कर रहे हैं सर। जी। लेकिन अब हमारे सामने ये समस्या आ रही जो आप बता रहे हैं नेडा साहब, पर संपत्ति रजिस्टर वाली चर्चा की अध्यक्ष हमारा विषय नहीं है, लेकिन विषय इसलिए बन जा रहा है क्योंकि चर्चा इस बात पर हो रही है कि आप मैपिंग कराएंगे, पर संपत्ति रजिस्टर में अगर वो दर्ज नहीं हो रहा है तो उसका औचित्य क्या है? अच्छा, परिसंपत्ति रजिस्टर के बारे में सर हमको डिटेल जानकारी नहीं है। मैं आपको सर इसकी जानकारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे चल करके जिस दिशा में हम आप बढ़ रहे हैं डिजिटल इंडिया की बात करते हैं आप, तो जब जांच होना शुरू होगी तो क्लियर कैसे होगा? परिसंपत्ति रजिस्टर जी, से क्लियर होगा सर। इसकी चर्चा भी होनी चाहिए, विषय आपके स्तर पर ऊपर जाना भी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। मतलब हम फिजिकली उसको हमने वेरीफाई कर दिया, क्या डिटेल है परिसंपत्ति रजिस्टर वेरीफाई हो जाएगा। बिना उसके क्लियर नहीं होगा। आप भी बना रहे हैं सड़क, डीसी नरेगा साहब 17 डिपार्टमेंट से वो अन्य विभाग भी कर रहा है, आपने मैपिंग करा लिया, आगे अब उसका जितना आगे जांच जब होगी तब क्या होगा? अरे सर नहीं सर, इसको जरा सर क्लियर कर लीजिएगा। नहीं तो इसमें सर क्या क्लियर क्या करना है? अरे एक बात है, सुन तो लीजिए, जो आपका ये प्रोग्राम है वो कंस्ट्रक्टिव है, यस सर। ये यूजुअली या यूजुअली चेंज चाहता है, ठीक है। तो आप पर संपत्तियों का विवरण जो दे रहे हैं, जो पीटी साहब बता रहे हैं,
क्योंकि यहाँ के बंदे का, यहाँ के सिटीजन का सबसे पहले निगेटिव रिस्पॉन्स जाता है हाँ, कि आखिर yes, ये हैंडपंप है तो इसको बनाया किसने, ये बाउंड्री के अंदर कर रखा है, ये सरकारी है कि गैर सरकारी है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये व्यक्तिगत है या सरकारी है या निर्णय बनाया या और पंचायत ने, ठीक है ना, क्योंकि वो चाहेगा कि ठीक करके पूरी इन्फॉर्मेशन उस पर जान जाए। ठीक है ना। तो वो आपको कंस्ट्रक्टिव योजना चला रहे हैं कि चेंज हो, टोटा चेंज हो, फाइनेंशियल चेंज हो, इकोनॉमिकल चेंज हो, लेकिन वो बंदा यहाँ का पहले यही चाहेगा कि अभी ये है कब जी किसने बनाया, अब मैं कोशिश करूँ कि इसकी शिकायत करूँ। सर उसके लिए आप लोग जो है मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। यस सर। स्टेट डाटा सूची 2011 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हम लोग जियो टैगिंग करके आवास दे रहे हैं। हेलो, मेरी बात को गौर कर लीजिए। शिकायत ये आ रही है कि उस व्यक्ति को पहले से हम लोगों ने आवास दिया हुआ है। मेरा प्रश्न ये है कि 2011 की जो स्टेट डाटा सूची है वो ऑथेंटिक है, उसकी जियो टैगिंग हो रही है, उसमें वर्तमान में रहने वाले व्यक्ति का जो भविष्य में आवास बनना है, दोनों की फोटो हम लोग इसरो का जो आपका ये जियो टैग है सिस्टम, इस पर हम अपलोड कर रहे हैं। शिकायत ये आती है कि इस व्यक्ति को पहले आवास दिया गया है। आप जानते हैं हम जिस व्यवस्था में रहते हैं आवास पहले मिला हुआ है। अगर परिसंपत्ति रजिस्टर होता तो क्लियर हो सकते थे वहाँ के लोग, ग्राम सभा की बैठक में भी, और उसकी जियो टैगिंग न होती, दोबारा उसको आवास न दिया जाता। सिस्टम तो आप उसी को डेवलप करना चाहते हैं यस सर। कि डुप्लीकेसी न हो। ना हो। कैसे होगा सर ये आपकी प्रश्न बात यही है। नोट कर लेगी। परिसंपत्ति रजिस्टर जैसे मैंने सर आपको बताया ना, पहली ये बार पंचायती राज विभाग का काम है कि परिसंपत्ति रजिस्टर को डेवलप कराए। जो ट्रायल सिस्टम आप बता रहे हैं, त्रिस्तरीय सिस्टम जो है, उसमें ये बहुत जरूरी चीज है। जरूरी है। वरना देखिए साहब, ऐसा है कि जो गांव है, जो काम है, वो उसी में हो रहा है 60 साल से, काम तो बचे ही नहीं। नहीं, हंसने की बात नहीं सर, आप सीरियसली बात कर रहा हूँ। हमारे लोग जांच में फंस रहे हैं, तो परिसंपत्ति रजिस्टर का होना बहुत आवश्यक है ना। अच्छा सर, हर गांव में होता है? होना चाहिए है। पहले बनता था, आज से 20 साल पहले नौकरी की शुरुआत किया था तो था, अब नहीं है। ये सर कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा कहाँ से? ये सब लोग जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इसको डेवलप करना पड़ेगा, जो शुरू था वैसे आना पड़ेगा, यानी मैनुअल रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। भले ही आप आसमान पर और अंतरिक्ष में छा जाएं, ये जरूरी है सर। जी, एमए साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस जी जी, नहीं आपको याद होगा एमए साहब, जब आपने हमने शुरू किया था नौकरी की शुरुआत, तो ग्राम पंचायत के प्रस्तावों को क्षेत्र पंचायत से पास कराकर जिला पंचायत में हम ले जाते थे। हम आपको बताया करते थे कि हमने ग्राम पंचायत में क्या काम किया, क्षेत्र पंचायत में क्या काम किया। अब सिस्टम हमारा ऐसा नहीं रह गया। अब हर विभाग अपना बजट पाता है, अपने ढंग से खर्च करता है, और वो चाहता भी नहीं कि अगले आदमी जाने। तो इसलिए परिसंपत्ति रजिस्टर की आवश्यकता है ग्राम पंचायत लेवल पर। मैं इतनी बात कहना चाहता था। थैंक यू। देखिए, मैं थोड़ा बीच में बोलना चाह रहा हूँ। ये जो EPRIS है, एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली मेरे विचार से अब तक जो कमियां थी, जो पंचायत के विभागों को या उस पंचायत में जो कार्य हो रहे हैं उनको मजबूत करने के लिए वहाँ उनको एम्पावर करने के लिए उनको ये बात बताई जाए कि भाई ये सारी सूचनाएं आप वेबसाइट पर डालिए, जिससे वेबसाइट पर कोई भी देख सकता है, कहीं भी देख सकता है। तो मेरे विचार से अभी ये एम्पावरमेंट है। जब तक एम्पावरमेंट नहीं होगा, पीछे की बातों को यहाँ रखने से मेरे विचार से कोई फायदा नहीं। भाई प्रधान को भी ये वेबसाइट के बारे में पता हो, उसके जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं उनको भी वेबसाइट के बारे में, ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं उन्हें तो वेबसाइट ही नहीं, वेबसाइट क्या होती है, एंड्रॉयड फॉर्म क्या होता है। तो भाई एम्पावरमेंट, हाँ, तो मेरे विचार से अभी तो ये एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है। जब ये आगे होगा, एम्पावरमेंट होगा, तो आगे ये चीजें भी आ जाएंगी सब।
आगे शुरू करिए आप। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत प्रकाश डालने के लिए। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है इसका, तो हम लोग इतना तो मान ही सकते हैं। जो इंट्रिकेसीज तो हर चीज़ों में है, अब शायद आने वाले समय में सारी धीरे धीरे ख़त्म होंगी। तो मुझे लगता है काफ़ी फ्रूटफुल चर्चा रहा। अब आप सभी लोग हल्के सूक्ष्म जलपान के लिए आमंत्रित हैं। तो बाहर सर जाना है कि यही मंगवा लिया जाए? नहीं सर, कोई ऐसा सर बाहर नहीं आएंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है ना कि कौन कौन नहीं आया तो पता लगेगा। वो यस सर, मेन एम्फोसिस सर इसीलिए ये पंचायत राज अधिकारियों पर ही है इसका जोर। नहीं सर, सीएमओ साहब जैसे आप आ गए हैं, आपका कितना वो क्या क्या पशु अस्पताल हैं, आप लोग का तो बड़ा डिटेल लिया जाता है कि बाढ़ आने वाली है तो सबसे पहले हर मीटिंग में आप लोग को बुलाया जाता है। तो जितने आप लोग आए सर, एटलीस्ट पता तो चलेगा कि हाँ ये क्या क्या योजना है, क्या क्या हो। ये सर इस योजना को 5 साल हो गए हैं। इसी तरह जैसे आपने IWMP प्रोजेक्ट वगैरह का जिक्र किया है, ये ऑलरेडी ये चल रहा है। जियो स्पेशली कहाँ बांध है, कहाँ वो मैप किया जा रहा है, इसरो का ही वेबसाइट है। चाय मंगवाओ भैया, चाय नाश्ता किधर है? कोई लाने वाला नहीं है तो बाहर ही चलते हैं फिर। देखो यार बाहर देखो, फोटो बाहर खींचना। ये हम लोग का काफी टाइट शेड्यूल है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है सब लोग देखो तो यार जाके। सलमान तुम लोग बैठे क्यों हो यार, देखो यार। सभी लोग आराम। श्री चंद्रशेखर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना आपका सेशन स्टार्ट करें। सर्वप्रथम तो अपने अधिकारी गण लोगों सभी और जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, इतनी बढ़िया उपस्थिति के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी लोगों ने इस कार्यशाला को सफल बनाया। मुझे जो काम दिया गया है इस टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी रिमोट सेंसिंग है क्या चीज़, है ना। क्योंकि बहुत सारे जो अभी हमारे नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारी हैं वो इस तकनीक से परिचित नहीं होंगे। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है, कैसे हम लोग इससे डेटा प्रिपेयर करते हैं और किस तरीके से इसमें अलग अलग जो हमारे रिसोर्स हैं उनकी मैपिंग कैसे की जाती है ना। तो रिमोट सेंसिंग, सबसे पहले रिमोट सेंसिंग क्या चीज़ है? क्या कोई हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी कुछ जानता है रिमोट सेंसिंग के बारे में? कोई हाँ बताएं सभी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिना किसी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेना, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेना कहीं भी बैठे बैठे, वो रिमोट सेंसिंग है। जैसा कि हम लोग देखते हैं बैठे बैठे दूर से किसी चीज के बारे में एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना, जो हमारी आंखें करती हैं, हमारे जो सेंसर्स हैं, है ना। जैसे जो हमारी इंद्रियां जिसको हम कहते हैं, आंख हमारी इंद्री है, उसी तरह जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उसमें भी सेंसर्स लगे होते हैं और उस सेंसर्स के माध्यम से हम इमेज को लेते हैं और फिर उस जगह की इमेज की एनालिसिस करते हैं। तो ये इसके पहले SISDP जो प्रोजेक्ट था जिसके बारे में हमारे डॉक्टर बी राजामणि साहब ने आप लोगों को बहुत ही अच्छा जो है बताया, स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब जानते होंगे आप सभी लोग, विकेंद्रीकृत नियोजन, है ना। तो विकेंद्रीकृत नियोजन में जो मेन चीज है कि जो आम आदमी है, आम आदमी के उसको जो है
कि वो उसका क्या काम है ना। आम आदमी को उस योजना के अंतर्गत लाना, कि उस योजना में ऐसी योजना जिसमें आम आदमी का भी कुछ ना कुछ योगदान हो। जो आम गांव का आदमी है, किसान है, वो अपने गांव के बारे में क्या कर सकता है, कैसे कि मतलब ये जो हमारी योजनाएं हैं उनसे कैसे जुड़ सकता है, वो विकेंद्रीकृत योजना है। तो SISDP जो हमारा IPRIS है, इसका ये मदर प्रोजेक्ट था। उसमें हम लोगों ने 10,000 की स्केल पे मैपिंग की पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे प्रदेश की हम लोगों ने मैपिंग की है 10,000 की स्केल पे। और उसमें सबसे पहले इटावा हमें मिला। मैं इटावा को ये समझ लीजिए 2012 से स्टडी कर रहा हूँ। 2012 में जब मैंने केंद्र ज्वाइन किया था तो मुझे इटावा दिया गया था, और अभी 16 में जब IPRIS आया तो फिर मुझे इटावा की स्टडी के लिए ही जो है प्रपोज किया गया। तो मैंने उसकी मैपिंग की। जो हमारे रेवाइंस हैं, जो यमुना और चंबल रिवर्स हैं, अभी जो प्लानिंग यहाँ पे हो रही है, जो पिछले 5 साल में गवर्नमेंट में जो काम किए, उन सभी की मैपिंग का काम जो है हम लोगों ने किया। जो यमुना एक्सप्रेस वे या जो आगरा एक्सप्रेस वे आप लोग देख रहे हैं सबसे कम रिकॉर्ड टाइम में बनने वाला, उसका भी जो मैपिंग का काम है वो हमारे सेंटर ने किया है। लखनऊ से लेकर के और आगरा तक जितने भी कडेस्ट्रल जो हमारे होते हैं ना, खसरा खतौनी नंबर, किस नंबर का कितना पार्ट उस हाईवे में आ रहा है, उसकी मैपिंग करके हम लोगों को देना था 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में लखनऊ से आगरा तक का। और वो हम लोगों ने करके दिया और वो काम पूरा हुआ। और आज उसी पे चल के हम लोग, इटावा है तो हम लोग को बहुत सुखद अनुभूति हुई कि ये काम हम लोगों ने किया है, इसकी मैपिंग हम लोगों ने की है और अब हम उसी पे चल रहे हैं। तो मतलब किस तरीके से काम को जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं और फिर जो कर रहे हैं और उसी को फिर हम यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है।